गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 15 समस्याएं सामने रखी गई। सीएम सैनी ने 11 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया, जबकि बाकी बचे मामलों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कुल 15 समस्याएं रखी गयीं, जिनमें से 11 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सेक्टर 10 में नए ड्रेन सिस्टम के निर्माण का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिससे क्षेत्र में जल भराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं दौलताबाद गांव में किसानों की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई भी की गई, जिससे लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ। कई ऐसे विषय लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है और 11 इस एजेंडे के अंदर जो हमारा ये परिवारवाद, कुल 15 एजेंडे थे, 11 का समाधान किया गया। नहीं, देखिए, अधिकारियों को हम लगातार इस बात के लिए बोलते हैं कि हमें लोगों को समस्याओं का समाधान करना है और उसको लेकर के हमारे अधिकारी तत्परता से काम कर रहे हैं। और कहीं भी कोई समस्या उनके ध्यान में आए या कोई लोग ध्यान में आते हैं तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार के ऊपर हो, उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा है कि उसके अंदर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बात कांग्रेस के प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष ही बता सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग किसने की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बंगाल में मौजूदा सरकार के दौरान कई समस्याएं सामने आई हैं और स्थिति चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इन समस्याओं का समाधान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। देखिए, कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला है, क्योंकि वो इनके प्रभारी और इनके विपक्ष के नेता दोनों कुर्सी डहों बैठे थे, दोनों सारी वोट देख रहे थे। फिर किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, हुड्डा साहब बताएं या इनके प्रभारी बताएं किसने क्रॉस वोटिंग करी है। देखा तो इन्होंने दोनों ने, और कौन देखने वाला। यहाँ तो फिर इनकी चाल है, कोई ना कोई ये दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, परंतु इनका घर ठीक नहीं। कांग्रेस पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर भी वहां की मुख्यमंत्री समस्याएं खड़ी कर रही है वहां के लोगों के लिए, परंतु समाधान नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी समाधान नरेंद्र मोदी है, यही समाधान करेगा। ये बंगाल के अंदर वहां की, क्योंकि वो तो कम्युनिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक निकले। जो कम्युनिस्ट का शासन था उससे भी ज्यादा खतरनाक ये ममता दीदी वहां निकली है। उसका शासन है, वहां बोल नहीं सकता कोई, परंतु समस्याएं वहां के लोगों के सामने पहले तो कम्युनिस्ट ने खड़ी की, उससे बड़ी समस्याएं ममता दीदी ने खड़ी कर दी, परंतु उसका समाधान नरेंद्र मोदी है। बहरहाल बैठक में जहां जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया, वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी चर्चा का विषय बनी रही। टोटल टीवी ब्यूरो, हरियाणा।